नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सार अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। द्रव्य दृष्टि प्रकाश का पर स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। महावीर भगवान के शासन काल में सिमंदर भगवान से साक्षात वाणी सुन के आए 8 दिन रह के आचार्य भगवान कुंदकुंद आचार्य, और कुंदकुंद आचार्य की ग्रंथ जो समय सार जी आदि है, उसका समय सार जी ग्रंथ के ऊपर जो गुरुदेव श्री ने प्रवचन करके और जो खुलासा करके जो वस्तु का स्वरूप को स्पष्ट करके अपने ज्ञायक भाव की महिमा करके अपने शुद्धात्मा को बता के, जैसे हथेली में रख के बताए वैसे शुद्धात्मा को बता के ये जो अपने ऊपर उपकार किया है, तो ये उपकार कब होए कि जब अपने को इस रूप अनुभव करे कि ओहो हो, ये शुद्धात्मा की बात चल रही है, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये देह में नहीं हूँ, ये जड़ का बना हुआ है, ये तो जीव अपने को परमात्मा मान के अनुभव करके नहीं टिकता है, तो ये देह के सहयोग में जाना पड़ता है उसको, है ना, जाना पड़ता है। देह का सहयोग सिद्ध भगवान का तो नहीं है। क्यों नहीं है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, दोनों न्यारे न्यारे हैं, लेकिन अपने को परमात्मा स्वरूप नहीं वेदन करके, अपने को चेतन नहीं जान के, जो बाजू में रही हुई संयोग रूप रही हुई एक क्षेत्र का संबंध भी कर सकते हैं, ये देह में अपनापन एकत्व बुद्धि करने के कारण ये जीव को राग द्वेष मोह आदि उत्पन्न हो रहे हैं। कोई कर्म का उदय या संयोग या परद्रव्य राग नहीं कराते हैं। अपने को ज्ञायक नहीं देख के, जीव नहीं देख के, अपने को असमान जाति पर्याय रूप शरीर के साथ देखने से इसको राग द्वेष मोह उत्पन्न होते रहते हैं। क्योंकि किसी को भी परफेक्ट नहीं होता है, किसी के कुछ किसी का कुछ, क्योंकि देह की स्थिति तो ऐसी ही है, परमाणु का परिणमन, और वो भी पूर्व कर्म के उदय अनुसार कर निमित्त निमित्त एक संबंध हो रहा है। तो इसलिए एक ज्ञायक भाव शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, बस ये अपनापन करके देखे तो इस जीव को संसार से छूटने का प्रसंग बन सकता है। और ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक लगातार ढिंडोरा पीट के कही है। इसलिए गुरुदेव श्री का परम उपकार है। उपकारी का उपकार चुकाना है कि नहीं चुकाना है, कि वो बोलते हैं तू अपनी अनुभूति कर इस रूप की मैं ज्ञायक हूँ। इस प्रकार गुरुदेव श्री का खुलासा किया हुआ मार्ग, और उसको पूज्य ये सौगाणी जी बाबूजी ने, मतलब एकदम गुरुदेव श्री तो क्या तीर्थंकर के जीव थे ना, तो वो तो पूरी बात को स्पष्ट किया उन्होंने। और ये सौगाणी जी बाबूजी ने जो एक प्रवचन सुन के और ज्ञान और राग भिन्न में ज्ञान स्वभाव को पकड़ के अनुभूति कर ली, तो उन्होंने दृष्टि का विषय को मुख्य किया कि दृष्टि का विषय किस प्रकार पकड़ा जावे, और अनुभूति का कारण एक यही है और कोई कारण नहीं है, है ना। तो अभी 128 नंबर का बोल है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में
कि ज्ञानी को तो त्रिकाल में ही अपनापन होने से उसे वाचन, श्रवण, पूजन आदि में भी अंदर में शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। क्या कहा देखो, कि ज्ञानी को तो त्रिकाल में ही अपनापन होने से, ज्ञानी जीव को, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने अपने को त्रिकाली ज्ञाय परमात्मा मैं हूँ, यानी मैं इस देह से भिन्न ये चेतन पदार्थ हूँ, ऐसा अनुभव किया है ना। इसलिए ज्ञानी को तो त्रिकाल में ही अपनापन होने से उसे वाचन, श्रवण, पूजन आदि में भी अंदर से शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। क्यों? कि दृष्टि में एक ज्ञायक बसा हुआ रहता है कि मैं मात्र जाननहार हूँ। वाचन करते हुए, सुनते हुए, सब कार्य के समय अपने को एकमात्र शुद्धात्मा अनुभव करते रहते हैं, एकमात्र ज्ञायक अनुभव करते रहते हैं। क्यों क्यों करते रहते हैं? क्योंकि दो द्रव्य भिन्न भिन्न जब खबर पड़ गई ना, तो अभी क्या है कि अपने पर्याय में जो रागादिक भाव चल रहे हैं ना, तो अस्थिरता जनित भाव चलते हैं, स्थिरता नहीं हो रहा है। लेकिन इन रागादिक भावों से भिन्नता भाषित हो गई ना, कि मैं तो ध्रुव ज्ञायक त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। तो ज्ञानी का निरंतर ये इस रूप जो अपनापन, जो प्रतीति है ना, अनुभूति कहो, प्रतीति कहो, श्रद्धा कहो, जो ये निरंतर चलता रहता है, दृष्टि कहो, एक चल मतलब छूटे कब? बताओ, कब छूट सकता है? कभी नहीं छूट सकता है। एक लड़की की शादी हो गई, और शादी होने के बाद में क्या, उसका पति तो परदेश चला गया, बाहर चला गया। तो अभी 1 साल बाद आवे, तो 1 साल पति बाहर गया है, तो उस समय में उसके पति के प्रति चल रही कि नहीं चल रही? कब छूटेगी? कि कभी नहीं छूटेगी। वो फोन करो चाहे नहीं करो, थोड़ा दिन हो जाए, रोज नहीं बात हो, फिर भी हर हर प्रसंग में उसको अपने पति का ख्याल रहता है। क्यों रहता है? कि वो इस घर में आई ही उनके पीछे है। अपना मायका छोड़कर जो इस घर में आया है, वो पति के ही पीछे आई है। वर्तमान में पति यहाँ नहीं है, इसका मतलब उसकी प्रतीति छूट गई, कि कभी नहीं छूट सकती, कभी भी नहीं छूट सकती। क्योंकि अपने को अंदर उसने अपने को ब्याहता स्त्री देखा ना, अपना पति देखा, ब्याहता स्त्री देखा अपने को। तो अभी वो जिस घर में रह रही है, भले ही अभी उसके पास में उसका पति नहीं है, लेकिन उसकी प्रतीति, उसमें अपनापन, श्रद्धा उसकी चलती ही है। सब घर का काम कर रही है, सब कर रही है। लेकिन वो उसके अंदर में जो प्रतीति जो चलती है, वो उसकी ही चलती है, सर्वस्व वही रहता है। पति के माता पिता, उनका आदर करना, भक्ति करना, सेवा करना, सब करती है, लेकिन उसका अहम पना, इसका सर्वस्व पना अपने पति में रहता है। क्योंकि उसने सर्व समर्पण किया है ना। पति उसका निश्चय से कि व्यवहार से कि नहीं, सर्वस्व है। एक पत्नी का पति सर्वस्व है, निश्चय व्यवहार से नहीं। निश्चय से तो पति, व्यवहार से कुछ और, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही ज्ञानी के तो त्रिकाल में ही अपनापन होने से अपने ज्ञायक भाव में ही अपनापन होने से, अपने चैतन्य प्रभु मैं हूँ, ऐसा होने से बाहर में वाचन, श्रवण, पूजन आदि में भी अंदर में शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। कि शुद्धि की मतलब बोलते ज्ञानी के भोग भोगते निर्जरा। तो भोग भोगते निर्जरा कैसे होती रहती है? कि ये भोग को दुख का कारण और दुख रूप मानता है, भोग को सुख रूप नहीं मानता है। मैं भोग भोगता नहीं, ये तो श्रद्धा में चलता ही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, छूता नहीं है, कोई किसी के कारण कुछ नहीं होता, ये सिद्धांत तो एकदम अंदर उतरे हुए हैं। लेकिन छू नहीं सकता मैं परद्रव्य को, ये तो श्रद्धा चलती है। लेकिन बाहर में भोग भुजंग लगते हैं, दुख रूप लगते हैं, दुख के कारण लगते हैं, तो ये वहां से हट्टाहट्टी चलती रहती है ना। इसलिए पूजन, श्रवण, वाचन के काल में भी ज्ञानी के शुद्धि की वृद्धि होती है, तो वहां उसका खिंचाव नहीं रहता है। उसके कारण धर्म बुद्धि नहीं रहती है कि ये सब करूं तो मुझे धर्म होएगा, या मुझे पुण्य बंधेगा तो बहुत अच्छा है। पुण्य पाप दोनों को ज्ञानी ने एक समान देखा है ना। इसलिए उधर न सुख बुद्धि रहती है, न उपादेय बुद्धि रहती है,
न मैं करता हूँ ऐसा रहता है, लेकिन आता है, उनको जाना हुआ प्रयोजनवान भी जानता है, लेकिन वो भाव दुख रूप लगते हैं, सुहाते नहीं है। इसलिए उसकी शुद्धि की वृद्धि चलती रहती है, क्योंकि निरंतर एक गायक की धारा, ज्ञान धारा जो चालू रहती है, वो ज्ञान धारा अपना काम करती है, और जो अशुद्धि है वो अपना काम करती है। लेकिन प्रतीति में, श्रद्धा में, अपनापन में, अहम में, एक गायक में हूँ, बस परमात्मा में हूँ, बस ये मैं हूँ। पूजा हो तो मैं मात्र गायक जानने वाला, भक्ति हो तो मैं मात्र ये स्थिर सत्ता वाला ध्रुव हूँ। मतलब ये कभी छूटता ही नहीं है। हर कार्य के अंदर में अपनापन तो एक गायक भाव में ही रहता है कि मैं तो ये गायक हूँ, मैं तो ये प्रभु हूँ। इसलिए शुद्धि की वृद्धि होती है। बोले क्रिया कुछ और करे और शुद्धि की वृद्धि होए, बोले क्रिया से नहीं संबंध है, अभिप्राय का है। जैन शासन में अभिप्राय का है, 99% दोष अभिप्राय का होता है। जब अभिप्राय सलट गया, अपने को कर्ता धर्ता नहीं माना, अपने को ज्ञाता परमात्मा परिपूर्ण देख लिया, तो अभी अस्थिरता जनित जो ये कार्य चल रहा है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति आती है अपने अपने से, मतलब अधिक गुण वाले हैं, और जो हमारे इसमें निमित्त पड़े हैं उनकी अहोभाव भक्ति सब आती है। लेकिन इससे धर्म बुद्धि नहीं है, इससे लाभ नहीं है। यहाँ रुकना मतलब ये कोई घाटे का ही सौदा है ना। लेकिन रह नहीं पाते, अशुभ में जाते नहीं है और शुभ में आते हैं, लेकिन शुभ में धर्म बुद्धि नहीं है। इसलिए जो गायक का जोर चलता है ना उनके, अशुभ भाव से बचने को ज्ञानी के भी शुभ आते, पर उसका कर्ता नहीं होते, रहते बस वो ज्ञाता। उन भावों का कर्ता नहीं रहते, शुभ भावों का कर्ता नहीं रहते। शुभ भाव में हित बुद्धि नहीं होती, शुभ भाव में मोक्ष मार्ग नहीं मानते। शुभ भाव होते हैं, लेकिन वो है बंध के कारण निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं। पाप रूप को पाप तो जानत सब जग कोय, पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभवी लोग। बोले पाप रूप को पाप तो सब जानते हैं, जैन ही नहीं अजैन भी जानते हैं, पर ये जिसको ये पुण्य में धर्म बुद्धि करता है, तो ज्ञानी उसको पाप, पुण्य को भी पाप, पाप मतलब कि पुण्य में धर्म बुद्धि करना मिथ्यात्व का पोषण है। पुण्य भाव पाप नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि जब भेद ज्ञान नहीं बरतता है, भेद ज्ञान नहीं बरतता है, तो परंपरा संसार में घूमता रहता है। तो इसलिए पुण्य तत्व भी पाप है, क्योंकि दोनों आश्रव तत्व है, दोनों बहिर्मुख भाव है, दोनों ही बंध का कारण है। निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी, पर बेड़ी है। गुरुदेव से तो फरमाते, तीर्थंकर प्रकृति जो बनती है वो भी बंद ही है। तो इसलिए ज्ञानी के बोलो ये सब कार्य होते हुए भी निर्जरा शुद्धि की वृद्धि होती है, कि इस कारण शुद्धि की वृद्धि होती है, क्योंकि ज्ञानी को मतलब रुचि पूर्वक होते हुए भी अंदर से खटक रहती है कि वश चले तो स्वभाव में लीन हो जाए, बस ऐसा उनका अंदर चलता है। और जो एक कसाय के अभाव पूर्वक जितनी शुद्धि वितरागता धारा है वो तो निरंतर चलती रहती है। तो इस इधर का झुकाव बढ़ता रहता है और उधर से हटते रहते हैं। सहज है रुचि अनुयायी वीर्याणी। आपको सच्ची बात समझ में आ जाए तो आपकी दिशा परिवर्तन होता ही है। कहीं जा रहे हैं, गलती से रूट गलत ले लिया, और जब किसी से पूछा तो उन्होंने सही रूट बताया, तो अपन गाड़ी मोड़ लेते हैं, है ना, मोड़ते ही है ना। तो वैसे ही जब सही दिशा पता चली कि मैंने प्राप्त पर्याय में अपनापन मान रखा था, जो देह मिला, तो जब श्री गुरु की कृपा से ये बात चली कि यहाँ तो दो द्रव्य भिन्न भिन्न रहे हुए हैं, एक साथ तो है, लेकिन भिन्न भिन्न है, दोनों के लक्षण भिन्न है, दोनों के है ना, भाव भेद है, लक्षण भेद है, तो सब भेद है। तो जब पता चली तो अपने दिशा दृष्टि मोड़
उपयोग, दृष्टि, श्रद्धा, प्रतीति, अपने अपने ज्ञाय का कि मैं और ये पराया। जब पराये में अपनापन नहीं होता तो पराये पराये की चिंता भी नहीं होती है। भाव जुड़ते हैं। आप समझ लो कि जैसे पड़ोसी है तो पड़ोसी के कोई तकलीफ हुई तो अपने कितने कि फर्ज अनुसार भाव जुड़ते हैं कि अरे अपना पड़ोसी है तो इसको हेल्प करो, बस इतने इतने जुड़ते हैं। मैं करता हूँ, वो ठीक होएगा तो मेरे ठीक हो जाएगा। ये सब कहाँ से आया है? वैसे ही ये शरीर पड़ोसी है। पड़ोसी है तो उतना एक क्षेत्र का संबंध है तो उतना परिणाम बनता है। लेकिन उस काल में भी अपने को चैतन्य परमात्मा, क्योंकि दो द्रव्य अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो इसका ठीक रहने से, इसमें कुछ नुकसान होने से, कुछ होने से मुझे हो जाएगा, ये मान्यता नहीं रहती है। तो जाना हुआ प्रयोजनवान है कि इस समय ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे स्थिर सत्तारूप ज्ञायक भाव में त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा ये मैं हूँ, यहाँ कुछ होता ही नहीं। यहाँ तो बस ज्ञान का मेला चलता है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। आहा, मेरे ज्ञान में जो जानने में आता है वो मेरा अपना ही स्वभाव है। इसलिए सारी क्रिया होती हुई भी उनको, ज्ञानी को, उसमें धर्म बुद्धि नहीं है। उसे बोला रुचि पूर्वक करता है। रुचि पूर्वक मतलब चारित्र गुण की पर्याय में कमजोरी है तो वैसे रुचि पूर्वक है, लेकिन अंदर में भेद ज्ञान पूर्वक ये क्रिया हो रही है। भेद ज्ञान में कोई कमी नहीं आती है, वो निरंतर चलता रहता है। और जैसे जैसे इधर की रुचि और स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका, जैसे अनंतानुबंधी चली गई, फिर अप्रत्यक्ष अनावरणी चली गई, तो उसके उसके अनुसार उनका जो राग भी होता है तो उसकी राग की भी जाति बदल जाती है। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, ये तो ज्ञानी को परद्रव्य जनित रहता ही नहीं है ना। अच्छा, ज्ञानी को नहीं रहता है, अज्ञानी को, कि अज्ञानी मानता है, अज्ञानी भी परद्रव्य में कर तो सकता नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकता। अज्ञानी ज्ञानी को ये सब क्रिया करते देख के उसको भ्रम होता है कि इसको इन क्रिया से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन ज्ञानी तो अंदर में एकर्ता, ज्ञाता, परिपूर्ण अपने को देखते हैं, जानते हैं, वेदन करते हैं। तो इन भावों का, इधर का वजन के कारण ज्ञानी की शुद्धि की वृद्धि होती है। बाहर में क्रिया से शुद्धि की वृद्धि हो कि वो तो परद्रव्य की क्रिया है, सवाल ही नहीं है। और रागाधिक भावों से शुद्धि की वृद्धि हो कि नहीं, रागाधिक भावों से नहीं, राग से भेद विज्ञान चलता है निरंतर उसके, इससे होती है ना। तो बोला होती रहती है। तो ज्ञानी को करते देख कर, जैसे दृष्टांत आता ना कि कोई बाई मतलब छिलके से ही चावल था तो उसको उसमें कूट रही थी, है ना, कूट रही थी। तो पता नहीं चावल था अंदर, तो छिलका और चावल अलग करने के लिए कूट रही थी। और कोई आके देखा तो उसने छिलका दिखा, तो कोई लाके छिलका कूटना शुरू कर दे तो उसमें से अनाज निकलेगा कि नहीं, कि नहीं निकलेगा, कहाँ है, होगा तो निकलेगा ना। प्राप्त की प्राप्ति है। तो ज्ञानी का बाहरी वाचन, श्रवण, पूजन देख के अज्ञानी वहां चोट जाता है। कि वो भी तो कर रहा है ना, उसके भी तो शुद्धि की वृद्धि हो रही है ना। तो भाई वो तो भेद ज्ञान, वो कर्ता बनता ही नहीं है। वो बाहर में देह की क्रिया तो भिन्न है ही है, लेकिन ये रागादिक भाव जो आया है उसको भी अपने से भिन्न जानता है। तो उसके शुद्धि की वृद्धि चलती है। और कोई उनकी देखा देखी और खुद वैसा करने लगे और अंदर उसका कर्ता भोक्ता रहे, तो भाई वो तो एकांत बंध का कारण है, एकांत बंध का कारण है। इसलिए समझना चाहिए कि पूजन आदि करने से बंद होता है, कि पूजन आदि की क्रिया से बंद नहीं होता है। पूजन आदि जो परिणाम होता है पूजन का, उसमें धर्म बुद्धि करता है, उसमें मैं करता हूँ और इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, तो अब वहां चोट जाता है ना। और ज्ञानी को भिन्नता रहती है, वो भिन्न पड़ा रहता है, वो स्वभाव की महिमा में रहता है, अपने अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद के अंदर झूलता है, अपने परमात्मा स्वरूप में अकेली करता है। आहा हा हा हा। केल करे शिव मार्ग में जग माहि जिनेश्वर का लघुनंदन। ओ है, बोले रुचि पूर्वक करता हुआ दिखता है, हम तो चवर ढोरते हुए दिख रहे हैं। सोदर महेंद्र तांडव नृत्य करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सब है भाई, जितनी
कमजोरी है, पर्यायगत योग्यता है, उतनी में हो रहा है। वो स्वयं जानते हैं कि इतनी कमजोरी है पर्याय में, लेकिन बल स्वभाव का है। मेरे में कमजोरी नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ हर अवस्थाओं में। पर्याय में राग की अवस्था में भी गायक हूँ, पर्याय में वीतराग की अवस्था में भी गायक हूँ, पर्याय में कोई बाहर के संयोग जनित क्रिया हो रही है तो भी गायक हूँ। मतलब मैं वो स्थिर खूंटा हूँ, वो स्वभाव से परिपूर्ण हूँ कि यहाँ कुछ होता ही नहीं। इसका बल रहता है सदैव ज्ञानी को। इसलिए बोले कि शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। इसके बाद का बोल है कि देव गुरु आदि निमित्तों का संसारिक विषयों की अपेक्षा से फर्क है। देखो क्या कहा कि देव गुरु शास्त्र निमित्त हो ना, तो उसको संसारी विषयों की अपेक्षा से फर्क बताते हैं। अपन बोलते हैं ना कि मंदिर जाया करो, भगवान का दर्शन किया करो, पूजा पाठ किया करो। तो बाहर में क्या तुम मतलब टीवी देखते रहते हो, क्या ये सब पढ़ते रहते हो, करते रहते हो, वहां जाओ ना थोड़ा। हाँ, तो बोलते हैं कि निमित्तों को, देव गुरु आदि निमित्तों का संसारिक विषयों की अपेक्षा से तो फर्क है, क्योंकि संसारिक विषय तो अपनी ओर झुकने को कहते हैं, और देवादिक निमित्त अपनी ओर के झुकाव को हटाने के लिए कहते हैं, तो अपने स्वभाव को देखने के लिए कहते हैं। तो अपने निषेध करके स्वात्मा की ओर झुक जाओ, ऐसा कहते हैं। इसलिए देवादिक निमित्तों में फर्क कहने में आता है। लेकिन जो जीव अपनी ओर नहीं झुकता है और देवादिक की ओर ही झुके रहता है, उसने तो संसारिक विषयों की तरह ही इन्हें भी विषय बना लिया। इस कारण से तो कोई फर्क रहा नहीं। देखो है क्या कहा, देव गुरु आदि निमित्तों का संसारिक विषयों की अपेक्षा से तो फर्क है। किस लिए कहा ऐसा कि वहां जाएगा तो तुझे दो बात तेरे आत्मा की सुनने मिलेगी है। भगवान की प्रतिमा वीतरागी मुद्रा देख कर, उनकी शांति देखकर अंदर से कौतूहल मचेगा, उत्सुकता मचेगी कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भी वो अनंत सुखी है, और हमारे पास बाहर का संयोग में बहुत कुछ है तो भी हमें शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? वहां जाएगा तो कोई स्वाध्याय करता मिलेगा, कोई क्या, तो वहां बैठेगा उत्सुकता बस, तो चार बात अपनी महिमा की सुनेगा, तो वहां से पलटेगा, है ना। तो अगर देवशास्त्र गुरु को संसारिक की अपेक्षा से कहा है, संसारिक विषयों की अपेक्षा से तो फर्क है, क्योंकि संसारिक विषय तो अपनी ओर झुकने को कहते हैं। संसारिक विषय अपनी ओर झुकाते हैं, देवशास्त्र गुरु स्वात्मा की तरफ बताते हैं। ये फर्क है ना। वो बोलते हैं कि जो मैं अपने में स्थिर बैठा हूँ, अनंत सुखी हूँ, आनंदित हूँ, तो वैसे तू भी ऐसा ही है, तू अपने में स्थिर रह जा, ऐसा कहते हैं। तो इसको अंदर से आनंद आता है कि ओहो हो, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। तो इसलिए फर्क किया है, समझे ना, कि अशुभ में जाएगा तो चांस ही नहीं रहता है, वहां तो सब बाहर तांडव नृत्य चलता रहता है। कोई पिक्चर देख रहा है, तो कोई गाने सुन रहा है, तो कोई पेपर पढ़ रहा है, और कोई वी कथाएं कर रहा है, कोई अपने घूमने फिरने की चर्चा कर रहा है, कोई अपने बच्चों के एजुकेशन की चर्चा कर रहा है। तो बोले वो तो बाहर बाहर ही है? तो उसकी अपेक्षा से देवशास्त्र गुरु के पास जावे तो ये फर्क दिखाया है। लेकिन जैसे बाहर का विषय है वैसे एकांत विषय बना लेवे, और वहां से अपने ये गायक परमात्मा मात्र जानने वाला मैं हूँ, तो कोई फर्क नहीं हुआ है। फिर तो आपने विषय बना लिया। फिर तो चाहे आप घर गृहस्थी का विषय बनाओ, चाहे वो बनाओ, कोई पिक्चर हॉल में बैठा रहो, चाहे मंदिर में बैठा रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्षेत्र से नहीं फर्क पड़ता है। क्षेत्र का फर्क तो इसलिए बताया है कि देव शास्त्र गुरु का निमित्त जो है ना, देवादि का निमित्त अपनी ओर के झुकाव का निषेध करते हैं। उनकी तो ओर अब देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हम अपनी तरफ देख रहे हैं, तू अपनी तरफ देख, है। हम आंख खोल के तुम्हें नहीं देखते हैं, तो तू हमें ही हमें देखे जा रहा है। तुम हमें देख के अपनी ओर देख, कि हम जहां देख रहे हैं वहां तू देख अपने गायक भाव को। इसलिए कहा, इसलिए निषेध किया है, पता।
कि देव गुरु आदि निमित्तों का संसारी विषयों की अपेक्षा से तो फर्क है, क्योंकि संसारिक विषय तो अपनी ओर झुकने को कहते हैं। जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन, तो टेलीविजन अपनी ओर चिपकाता है, खींचता है उधर। एक बार कोई सीरियल देखना चालू कर देना तो उसको ऐसा रहता है अगले कल क्या आएगा, परसों क्या आएगा, 1 घंटा आधा घंटा वो चिपकाता है अपनी ओर। और मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, वो उपयोग को लौटाती है वापस। क्योंकि वहां ऐसे कोई सीन नहीं चलते हैं कि तुम आकर्षक हो। वहां तो उनकी सौम्य वीतरा की मुद्रा अंतर्मुख है, तो अंदर से शांति सुख अंदर बाहर में टपकता है, दिखता है। तो हर जीव को जो जाएगा वो ऐसी शांति की जो भावना होगी, तो जहां वो अपने परमात्मा को देख रहे हैं वहां देखेगा। वहां देखेगा। तो इसलिए देवशास्त्र गुरु को निमित्त कहा है संसारिक विषयों की अपेक्षा से। अगर उनको भी आपने विषय ही बना लिया, एकांत बाहरी बस हो गया, पूजा कर ली, पाठ कर ली और स्वाध्याय कर लिया, 2 घंटा मंदिर में बैठ के करके आ गया और घर आके वही ग्रह गृहस्थी ये वो, तो भैया तूने तो इंद्रिय का विषय बनाया है वहां। कितने लोगों तो इसको विषय ही बना लेते हैं बस, कि हमें ये इतना दान करना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है। अरे दान का तो क्या है कि पहली बात तो विचार करने लायक है कि जिसका तो आप दान दे रहे हो वो चीज आपकी है कि नहीं है। पहली बात है वो आपकी है कि नहीं है। फिर दूसरी बात है कि आपकी कषाय की मंदता कितनी है कि आप देवशास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट जो है निमित्त, तो उनको बहुमान आपको आता है कि ओहो, अपन बोलते हैं पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। तो ऐसे बहुमान आता है कि ओहो हो, ये बात बताने वाले हमें कोई मिले ही नहीं। विचार करो कि कुंद कुंद आचार्य 2000 वर्ष पहले हुए हैं और अमृत चंद आचार्य उनके 1000 बाद हुए, 1000 वर्ष पहले, और गुरुदेव उनके 1000 वर्ष बाद हुए हैं। तो कितना काल बीच का निकला। तो उसके अंदर में आचार्य बहुत हुए, सबने सबने ही किया है, नहीं किया ऐसा नहीं। तो हमें जो ये समय सारजी ग्रंथादि राज गुरुदेव कुंद कुंद आचार्य की कृपा से मिला और उसको जो समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिले, तो हमको अपने शुद्धात्मा की बात मिली है, उन्हें अपने गायक परमात्मा की महिमा आने की बात मिली है वहां। हमें संसार से अभाव करने की विधि बताई है उन्होंने, तो उनका बहुमान तो आता है। लेकिन उनको विषय बना ले कि बस वही हमारे लिए सर्वस्व है, कि भाई फिर तो तूने जैसे विषयों में जाता है वैसे इनको विषय बना लिया एक। अरे बाहर के विषयों से तो फिर भी हटना सब चाहता है, लेकिन यहाँ तो शांति सुख मान के और यहाँ तो चिपक जाता है, तो ज्यादा दुखदाई हो गया। समझे? पुण्य पाप फल है माई हरक बिलको मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज विनशे फिर थाई, लाख बात की बात एक निश्चय उरलाओ, तोड़ जगत जगदंद फंद निज आत्म धाव। पुण्य पाप फल माई, पुण्य और पाप दोनों बंधन रूप है, दोनों बेड़ियां है, दोनों निर्विशेष संसार का भ्रमण कराती है ना। तो पुण्य पाप फल माही, पुण्य पाप के परिणामों के फल में क्या मिलता है कि सामग्री का सहयोग मिलता है। पाप के उदय में ऐसी सामग्री मिलती है, या तो सहयोग ऐसा मिलता है और या फिर सामग्री का अभाव दिखता है। और पुण्य के फल में इनका भंडार दिखता है। लेकिन ये दोनों ही परद्रव्य है, ये दोनों परद्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। इसमें अपनापन करना दुख का कारण है, इनसे भेद ज्ञान करके स्वभाव में अपनापन करना सुख का कारण है। तो बोले संसार के देखो विषयों की अपेक्षा से फर्क है।
समझे ना, तुम तो फर्क मान रखा, अरे अरे मंदिर जाओ, बस मंदिर जाओ, मंदिर में पाठ पूजा करो, मंदिर जाते हैं सबका कल्याण हो जाता है। भाई मंदिर से कल्याण नहीं होता है, मंदिर में भगवान ने जो अपने को परमात्मा रूप दिखाया है, तो वहां से उपयोग को हटा के स्वभाव सन्मुख करके अपने को ज्ञायक परमात्मा अनुभव करे, तो निमित्त है ना। वहां जाएगा तो धार्मिक मतलब अपने स्वभाव की चर्चा सुनेगा, जो विषयों में जो ये पाप पाप भावों में जो संसार चलता है उसके कष्ट का भी ज्ञान कराएंगे, कि इसमें कितना कष्ट है। ये मनुष्य पर्याय अभी चमक दमक वाली मिल रही है, उसके बाद अगर ये चली गई तो ये सामने कैसी तिर्यंचों की कैसे इनकी हालत है देखो। तो आप क्या करोगे फिर। भगवान आत्मा परिपूर्ण 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 है, लेकिन मैं ये हूं ऐसा अनुभव किए बिना बाहर और गति में जाएगा तो भी भगवान आत्मा तो परिपूर्ण रहेगा, लेकिन तुझे ये ऐसा अनुभव नहीं होएगा तब तक शांति कहाँ होगी। तुम तो प्राप्त पर्याय में अपनापन करो, फिर वो उसी पर्याय का भरण पोषण करने के लिए पूरा जीवन बिता देता है। बोलो तिर्यंच को तो फिर भी जैसे सुबह खाना खा लिया तो उसके बाद न कमाने का टेंशन न कुछ का, और इस इंसान को तो इतना टेंशन पाल लिया है ये, इतना बड़ा कुटुंब परिवार माना, और फिर सुबह से लेके 18-18 घंटे बस रखड़ना काम करना, और उसके बाद कुछ पुण्य के उदय से पैसे मिलते हैं, तो उसमें अहंकार और होता है कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरी बुद्धि से आता है, अहंकार और होता है। तो बोले देव सद निमित्त है ना, देव गुरु आदि निमित्तों का सांसारिक विषयों की अपेक्षा से फर्क है। अगर तू इसको प्रयोग करे कि गुरुदेव ने बताया, आचार्य भगवान ने बताया, जिनवाणी माँ ने मुझे ज्ञान कराया, 7 तत्वों का ज्ञान कराया, स्वपर भेद विज्ञान कराया है। स्वपर स्व कौन और पर कौन, पर में ही अपनापन कर रखा था, स्व का तो उसी को ही स्व मान रखा था ना, तो भेद ज्ञान कराया, तो ये उनका उपकार है। तो वहां जाके और इस तरह से भेद ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख हुए तो फर्क है, नहीं तो क्या। अगर वैसे ही बाहर के विषय है और उनको भी अगर विषय बना लिया तो कोई फर्क नहीं है। कितने सालों से तो रोज मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन महिमा अगर ज्ञायक की नहीं आई कि मैं ज्ञायक मात्र ही भगवान आत्मा हूँ, तो तूने वैसे ही विषय बनाया। ज्ञानी ज्ञानी भी तीर्थ यात्रा, देखो गुरुदेव श्री ने यात्राएं की ना, यात्राएं करने जाते हैं, बाहुबली भगवान के यहाँ गए पहाड़ पे, तो गुरुदेव ऐसे देख के बोलते हैं, हो ये तो आनंद का डुंगरा है, ज्ञान का डुंगरा है। ये जो ज्ञान की निर्जर धारा रहती है उनको ये दिखता है वहां। अरे हम साउंड बेल को लाए बाहुबली भगवान, क्या दिखता है कि ओ हो आनंद सुख का डुंगरा है ये तो है। तो उनको वहां से अपनी महिमा आती है, तो वो आया कि वहां गए। क्यों जाते हैं तीर्थ यात्रा की, घर से ये प्रवृत्ति से निवृत्ति होके चले जाते हैं, और वहां जो मतलब मुनिराजों ने जो अपना स्थिरता करके और जो अपना निर्माण हुआ उनका, तो वो क्षेत्र में इसलिए चले जाते हैं कि प्रेरणा मिलती है, वहां से भावनाएं जागृत होती है। लेकिन अपने को परिपूर्ण ज्ञायक भाव देखे तो कोई पर क्षेत्र आपको कुछ भी नहीं करा सकता, कोई देव शास्त्र गुरु आपको घोट के नहीं पिला सकते, कोई भी है। पर अपनी उपादान को तैयार करके जब उनका निमित्त हुआ, तो वो जो वेद ज्ञान की प्रक्रिया बताते हैं, तो अपनी शुद्धात्मा में हूं ऐसी महिमा कर ले तो है। है? हाँ, देव गुरु आदि निमित्तों का संसारी विषयों की अपेक्षा से तो फर्क है, क्योंकि संसारिक विषय तो अपनी ओर झुकने को कहते हैं। टेलीविजन चिपकाती है और भगवान की प्रतिमा वहां से हटा के अपने स्वभाव की ओर भेजती है। इतना फर्क है ना, है? तो बोले और देवादिक निमित्त अपनी ओर से झुकाव का निषेध करते हैं, निषेध करके स्वात्मा स्वात्मा की ओर झुक जाओ ऐसा कहते हैं। इसलिए
देवादिक निमित्तों में फर्क कहने में आता है, समझे। अगर वो ही करा देंगे तो कोई फर्क नहीं है, कोई किसी को करा नहीं सकता। आदिनाथ भगवान का पोता मरीचि था, है? लेकिन कौन उसको पलटा है बताओ। शेर की पर्याय में पलटे तो स्वयं पलटे। मुनिराज आए तो मुनिराज को निमित्त कहा गया, और वहां फिर तो आदिनाथ अगर निमित्त से कार्य हुए तो आदिनाथ भगवान को तो मतलब उसको गलत राह पे चलने का निमित्त कहा जाएगा, कि ऐसा नहीं है। उपादान की तैयारी और जो उन्होंने मार्ग दिखाया, वो मार्ग में अपने स्वभाव की महिमा लाके इधर हुआ, इधर आया, अपनापन किया अपने ज्ञायक भाव में, तो वो निमित्त है ना। तो बोले बाहर में इसलिए देवादिक को निमित्त में फर्क करने में आता है, लेकिन जो जीव अपनी ओर नहीं झुकता है, देखो क्लियर किया, जो जीव अपनी ओर नहीं झुकता है और देवादिक की ओर ही झुके रहता है, उसने तो सांसारिक विषयों की तरह ही इन्हें ही विषय बना लिया। कोई फर्क नहीं है, कोई, अरे पाप में तो कम से कम सुख बुद्धि तो नहीं है ना, धर्म बुद्धि तो नहीं है ना, इसमें तो धर्म बुद्धि मान के बैठ गया है, तो वो तो डायरी बंद कर लेता है, खतरा है वो। तो इसलिए कहा है कि वहां सुख बुद्धि नहीं होना चाहिए, वहां से मुझे कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं। होएगा तो यही निमित्त होएगा, है? लेकिन निमित्तों से कार्य हो जाएगा, उनके कारण ही हो जाएगा, उनकी पूजा भक्ति करते ही हो जाएगा, कि नहीं वहां से उपयोग हटाकर स्वभाव सन्मुख होए तो उनकी ओर ही झुकता रहे। तो तूने विषय ही बनाया उन्होंने उनको वो विषय नहीं बनते हैं, वो तो अपने में निमग्न है। तो तूने अपनी दृष्टि में उनको, वहां से ही मुझे धर्म मिलेगा, वो ही मुझे तार देंगे, हैं? पहले भक्ति गाते थे ना, आप में तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो तो तिर जावे, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। तो बोले बस भगवान मुझे तो कुछ करना नहीं है, अब मैं तो आपके पास आ गया, अब आप ही मुझे तारो तो तिर जाए, तुम ही स्वामी हाथ पकड़कर तारो तो तिर जाए। तो बोले भगवान ने तो तेरा हाथ पकड़ा है, भगवान ने तुझे परिपूर्ण परमात्मा दिखा दिया है, अपना आश्रय करा दिया है, पराधीनता मिटा दी है। बोले तुम खुद परिपूर्ण शुद्धात्मा है, तो तू इस रूप अपने का अनुभव कर, तो तुझे मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे मंदिरों में भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे अपने शुद्धात्मा का आश्रय ले लिया तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम अशरीरी होके सिद्धालय में सिद्ध स्वरूप होके विराजमान हो जाएगा। इसलिए देवशास्त्र जो विषयों की संसार की अपेक्षा से फर्क बताया है, लेकिन अगर सर्वस्व उनको मान के उधर ही झुकता रहे तो भैया तूने कोई फर्क नहीं है, फिर तो बोला है। लेकिन जो जीव अपनी ओर तो नहीं झुकता और देवादिक की ओर ही झुके रहता है, उसने तो संसारिक विषयों की तरह ही इन्हें भी विषय बना लिया है, इस कारण तो कोई फर्क नहीं है। समझे फर्क क्या बताया, कि वहां संसारिक विषयों से हटके देवशास्त्र गुरु के पास आया तो उन्होंने अपना शुद्धात्मा दिखाया, तो अपने शुद्धात्मा के पास साइड में झुके, तब तो फर्क है। और अगर जैसे बाहर में विषयों की तरफ और वैसे ही इनको भी विषय बना लिया तो क्या फर्क है, फिर तो वही संसार चालू है, वही बंद चालू है। थोड़े शुभ भावों से क्या है, थोड़ा पुण्य बन जावे और देवगति एक स्वर्ग में चला जाए तो उससे कुछ नहीं है। बस देवगुरु निमित्त किस लिए है, कि अब उनसे दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव का अनुभव करे। बार बार में जब भी देखो, जब शिक्षा ये मिलती है कि तू तेरी तरफ देख, मैं भगवान, मैं परमात्मा। इसलिए बाहर से दृष्टि हटा के स्वभाव में अपनापन करने की प्रेरणा देते हैं, तो फर्क बताया है। निर्विशेषतया कोई फर्क नहीं है। इसलिए अपने ज्ञायक भाव में अपनापन करके अनंत काल तक मैं परमात्मा हूँ इसमें विश्राम करे, ऐसी भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। देवशास्त्र गुरु को